नमस्ते साहब। नमस्ते। तेल लगा दिया आने में? अरे रास्ते में 2 बार टायर पंक्चर हो गया, ऐसे लग रहा था कि आ ही नहीं पाएंगे। कुछ नहीं बदला। पापा पहले क्यों नहीं लाए मुझे यहाँ पे? चलो अब तो आ गई। चलो माया, हाँ अंदर चलो। हाँ। राजू सामान निकाल लेना। जी साहब। आ जाओ। माया, माया, हाँ चलो बेटा सो जाओ, बहुत रात हो गई। ये है तुम्हारा कमरा, आओ चलो। हाँ हाँ मम्मा आई। माया, हाँ मम्मा। चलो बेटा सो जाओ, बहुत रात हो गई। हाँ आती हूँ। कमरे में ताला क्यों? बाकी किसी कमरे में तो नहीं है। पापा से पूछ लूंगी। घुंघरू की आवाज फिर से आ रही है, वो भी इतनी रात को।
बेटा तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? वो मैं पानी लेने आई थी। पानी तो मम्मा ने आपके बेड के पास रखा था ना? हाँ, वो मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, चलो चलो। हाँ हाँ। लीजिए। एक ही? अरे एक एप्पल उठाइए ना, बाकी छील रही हूँ। क्या हुआ? माया नहीं आई? अरे इतनी बार बुला चुकी हूँ लेकिन ये लड़की सुनती नहीं है। पता नहीं क्या कर रही है अपने रूम में। माया, माया नीचे आके नाश्ता करो बेटा। माया, माया, आजा बेटा, पापा वेट कर रहे हैं नाश्ते के लिए। चलो तुम तो बैठ जाओ। आप शुरू करिए, मैं उसे बुला के लाती हूँ। माया, यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या कर रही है? कब से आवाज दे रही हूँ तुझे नाश्ते के लिए। हाँ, मैं आती हूँ, आप चलिए ना। क्या आती हूँ? कब से बुला रही हूँ, पापा कब से वेट कर रहे हैं। जल्दी आओ। हाँ, आप चलिए, मैं आती हूँ। क्या बात है, इतनी हंसी क्यों आ रही है? कुछ नहीं। खेखे करके हंस रही है। नाश्ता कर चुपचाप। ओ मॉम, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। श्योर? मैं ठीक हूँ। पक्का? हाँ हाँ, तुम लोग नाश्ता करो। अच्छा सुनो, जिन्हें एक घर बेचने वाले हैं उनसे मिलने जाना है मुझे। थोड़ी देर में निकलूंगा। तो वो पेपर्स दिए थे, कहाँ हैं? वो पेपर्स अलमारी में ही है। अलमारी में। मैं देखता हूँ। तुम्हें केला छील के दूं? नाश्ता अच्छे से करना चाहिए। अरे रश्मि, पेपर्स कहाँ रखे हैं? मिल नहीं रहे हैं। हाँ, जी मैं आती हूँ, बताती हूँ। रश्मि कहाँ रखी है फाइल? अरे वही अलमारी में रखी थी। आप हटिए, मैं ढूंढती हूँ। ये रखी। थोड़ा झुक के देखते तो आपको भी मिल जाती। इसीलिए तो तुम हमारी धर्मपत्नी हो।
नफरत है, नफरत है मुझे इन घुंघरों की आवाज से। इन घुंघरों की वजह से मेरी माँ का घर बर्बाद हुआ था। रिलैक्स, इतने परेशान मत होइए। रश्मि, चिढ़ आती है मुझे इन सब चीजों को देख के। वो तवायफ याद आ जाती है। उस तवायफ की वजह से मेरी मां का घर बर्बाद हो गया था और हम सबको सहना पड़ा था और आज तक सहते आ रहे हैं। अच्छा, कूल डाउन। देखिए, आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं ना, तो इतना परेशान होकर क्या फायदा। छोड़िए सबको, वो फाइल उठाइए। सही कर रही हो तुम। मैं आता हूं। मैम साहब आपने बुलाया था? हाँ, बाजार से कुछ सामान मंगवाना था। मैं अभी तुम्हें लिस्ट देती हूँ। राजू, क्या हुआ मैम साहब? मुझे लगा कोई था यहाँ। कोई था क्या? नहीं मैम साहब, यहाँ पर तो कोई नहीं है। आपको ऐसे ही लगा होगा। अच्छा, ये लिस्ट और ये लो पैसे। ये सामान जाके जल्दी से बाजार से ले आओ। जी मैम साहब। रश्मि, जी आई। सुनिए ना, आज सुबह से 2-3 ऐसी अजीब चीजें हुई जिनको लेके मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? आज नाश्ता करते वक्त मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देख के मैं बहुत बुरी तरह डर गई। क्या देखा रश्मि? जब हम नाश्ता कर रहे थे ना, तो मेरे हाथ से चम्मच नीचे गिर गया और मैं जैसे ही चम्मच उठाने के लिए नीचे झुकी तो मैंने देखा कि रश्मि के पैरों के साथ साथ 2 घुंघरू बंधे पैर भी हैं। और जब ऊपर आई तो देखा वहां कोई नहीं था। और जब मैं राजू को पैसे दे रही थी तो मुझे लगा कि उसके पीछे से कोई भाग के गया हो, कोई साया सा। सच में मैं बहुत डर गई थी। रश्मि, ऐसा कुछ नहीं है, सब तुम्हारे मन का वहम है। ट्रस्ट मी, ऐसा सच में कुछ नहीं है। अरे पर एक बार होता तो वहम कह सकते थे ना, हर बार तो वहम नहीं हो सकता। देखो रश्मि, मुझे ना सच में बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अभी सो जाता हूँ, कल सुबह बात करते हैं। हाँ, सच में कह रही हूँ, अगर आपके साथ ऐसा होता ना तो आप भी सच मान लेते। रिलैक्स, सो जाओ, तुम फ्रेश हो जाओगी। चलो आ जाओ, चलो सो जाओ। सच कह रही हूँ, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप भी जरूर मानते।
रश्मि, आजकल तुम हॉरर स्टोरीज कुछ ज्यादा ही देख रही हो। आ जाओ, आ जाओ। सुनिए, उठिए ना, देखिए फिर से कहीं घुंघरू की आवाज आ रही है मुझे। रश्मि सो जाओ, कुछ नहीं। मैं सच बोल रही हूँ। सो जाओ, चलो। डांस और मम्मी मैं अपने कमरे में सो रही थी। झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या था वो सब? वो अजीब सी पोशाक और घुंघरू। पापा आप ही समझाओ ना मम्मा को, आपको डांस पसंद नहीं, इस वजह से ना मैंने आज तक डांस में पार्ट लिया ना सीखा। आप दोनों को पता है कि मुझे डांस आता भी नहीं है, तो फिर इस घुंघरू और कपड़ों का मैं क्या करूंगी? तू ना बहुत बोलने लग गई है, तुझे तो मैं ठीक करूंगी। मम्मा आप मुझे और मत डांटना, वरना क्या? वरना क्या? बोलना, चुप क्यों है अब? वरना दादी आपको छोड़ेंगी नहीं। दादी? दादी कहाँ से आ गई? क्या है ये सब? हाँ, बुरा लगता है उन्हें जब आप मुझे डांटती हैं। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। तेरे पैदा होने से पहले तेरी दादी इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी, अब वो कहां से बीच में आ गई? दादी यही है, इसी घर में हमारे साथ, और आप उनके खिलाफ एक शब्द मत कहना, समझी आप? और मेरे खिलाफ भी नहीं। देखा आपने कैसे बात करके गई मुझसे ये? रश्मि,
वो तवायफ वाली बात तुम्हारे दिमाग में घर कर गई है, इसलिए तुम अजीब अजीब सी बातें कर रही हो और तुम्हारे इसके बच्ची को भी इन्वॉल्व कर रही हो। सब तुम्हारी आंखों का धोखा है, वह है तुम्हारा। पर मेरी बात को रिलैक्स रिलैक्स। अरे हेलो नंदिनी, नंदिनी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है। क्या राजू, इतनी देर लगा दी? अब कब सब्जी साफ होगी, कब बनेगी? मेम साहब ट्रैफिक था, इसकी वजह से। कौन? अरे बताओ तो कौन हो? अरे रुको तो। अरे बताओ तो कौन हो? अरे अरे सुनो तो मेरी रानी। मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना, मुझे। सुनिए सुनिए, राजू का तो कुछ अता पता नहीं, उसने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया है। आप बता दीजिए क्या खाएंगे, मैं अभी बना देती हूँ। छोड़ो ना रश्मि, जो कुछ भी पड़ा है बना दो। आज वो डील करने के लिए आने वाले हैं। क्या बात है जी, क्या हुआ? पता है रश्मि, आज मेरी माँ के साथ हुए जुल्म का हिसाब हो जाएगा। मेरी माँ का हक आज मुझे मिलेगा।
मेरी माँ के सारे जेवर लेके भाग गई थी वो तवायफ, कुछ नहीं छोड़ा था। पिताजी ने ये हवेली बनाई थी उसे रखने के लिए। ये घर उसे पूरा नहीं पड़ा जो माँ के सारे जेवर भी लेके भाग गई। आज इस मनहूस हवेली को बेच के मेरी माँ के हक के सारे पैसे मैं ले लूंगा। जब आपकी माँ ने किसी का बुरा नहीं किया, कोई उनके साथ बुरा क्यों करेगा? आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आज इतना शुभ दिन है, इस घर की डील होने जा रही है। तो चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपका फेवरेट नाश्ता लगा के। थैंक यू सो मच। सारा पेमेंट हो गया? नहीं, पार्ट पेमेंट हुआ है, बाकी के पैसे कल मिलेंगे। पापा, ये घर मत बेचिए। बेटा, इस घर की डील हो चुकी है, कल पूरे पैसे मिल जाएंगे और हम हमेशा के लिए ये जगह छोड़ के चले जाएंगे। इस घर से हमें छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, आप पैसे वापस कर दीजिए। पर क्यों बेटा? क्योंकि दादी नहीं चाहती कि घर बिके। बस बहुत हो गया, अब बंद करिए दादी दादी करना। दादी हैं तो बोलेंगी ही ना, वो नहीं चाहती हैं कि घर बिके, वो यही रहना चाहती हैं, और मैं भी। माया, ये तुम क्या बात कर रही हो? वही जो मैं चाहती हूँ। आपको जाना है तो जाइए, मैं यही रहूंगी। माया, माँ बाप से जबान लड़ाओगी और पागल होगी जो यहाँ अकेली रहोगी? चल आ, देख, आपको जाना है तो जाइए, मुझे यही रहना है। देखो ध्यान से, ये हैं तुम्हारे दादा दादी और ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। नहीं, ये मेरी दादी नहीं है। तुम क्या कह रही हो माया? यही तुम्हारी दादी है। नहीं, ये नहीं है। स्टॉप इट माया, ये नहीं है तो फिर कौन है? देखा, मैंने कहा था आपको, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। बस माया, बहुत हो चुका है, अपना सामान पैक करो, हम कल ही यहाँ से जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। माया सुनो मेरी बात, क्या हो गया? छोड़ दो उसे, कल तक ठीक हो जाएगी। माया को इस घर से लगाव हो गया है। उसने ना अपने दादा दादी को देखा है, ना उनके साथ खेला है। इमोशनल हो गई। कल मैं उससे प्यार से बात करूंगा तो ठीक हो जाएगी।
ये आवाज किसकी? अरे ये माँ की तस्वीर नीचे कैसे गिर गई? ये तो टूट भी। माया, माया, माया तू यहाँ क्या कर रही है इतनी रात को? माया सुना नहीं मैंने क्या कहा? कहा ना मुझे गुस्सा नहीं दिलाना। माया, जाओ यहाँ से। माया, माया क्या क्या हुआ बेटा? क्या बात है? क्या हो गया? माया, इसको लेकर जाओ यहाँ से, और तू भी जाओ। मैं और माया यही रहेंगे। माया, माया ये क्या बोल रही हो तुम? देखा आपने कैसे कैसे बात कर रही है मुझसे ये? आप चलिए यहाँ से। माया, अब हम यहाँ पे एक पल भी नहीं रहेंगे, और तू भी चल मेरे साथ। चल माया, 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 रश्मि नहीं। माया, माया बाहर आ जा बेटा। माया, माया, माया दरवाजा खोलो। माया बाहर आओ। माया, कौन है तू? बोल बोल, कौन है तू? माया को अपने वश में क्यों करना चाहती है तू? बोल कौन है तू? बोल।
मुझसे पूछ कौन हूं मैं। अविनाश, अविनाश कौन है ये? और इसने क्यों हमारे माया को वश में कर रखा है? ये वही है जिसने मेरी माँ का घर बर्बाद किया। वही तवाया गौहर जान। हाँ मैंने तेरी माँ की जिंदगी खराब नहीं की। मैंने तेरी माँ का घर बर्बाद नहीं किया। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मैं अपना प्यार कुर्बान कर देती यदि तेरी माँ ने एक बार भी मुझसे बोला होता कि चली जा, मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती। लेकिन उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। तो इसमें मेरी बच्ची का क्या कसूर? मेरी बच्ची को क्यों अपने काबू में किया हुआ है? उसे छोड़ दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। माया के सिवाय सबने मुझे गलत समझा। ये मेरे महेंद्र का अंश है। केवल एक यही निशानी उसकी मेरे पास है। मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। मैं इसकी जान लेके जाऊंगी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। प्लीज उसे छोड़ दो। मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। माया, माया, मुझे एहसास है गलती मेरे माँ की है। उनको आपको मरवाना नहीं चाहिए था, ना ही आप पे चोरी का झूठा इल्जाम लगवाना चाहिए था। मेरी माँ की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं सिर्फ 4 साल का था तब, मुझे समझ नहीं थी। माफ कर दीजिए, मेरी मासूम छोटी बच्ची को छोड़ दीजिए। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। और हाँ, मेरे पिताजी की मौत आपकी वजह से नहीं हुई थी, बल्कि आपसे जुदा होने की वजह से हुई। माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। प्लीज प्लीज। आपने कहा था ना कि ये आपके प्यार का अंश है, तो क्या अपने प्यार के अंश को ऐसे तड़पाओगी आप? ऐसे सजा दोगी उसे? मेरी बच्ची बिल्कुल मासूम है, उसे प्लीज छोड़ दो। प्लीज, आपको आपके प्यार का वास्ता, प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो। माया, 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 माया बेटा, माया, 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 माया उठ बेटा, माया बेटा, माया, माया, माया हो गया माया को। माया बेटा, माया बेटा उठो बेटा। उठ, माया प्लीज उठो। माया, नंदिनी, नंदिनी देखो माया उठ नहीं रही। माया उठना, उठ बेटा। माया, मेरी बच्ची। पूछा बेटा।
अब माया पर किसी भी आत्मा का प्रकोप नहीं है। थैंक यू नंदिनी, थैंक यू।